हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुफ्त क्लास में। जैसे देखिए, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्या, एवरेज। एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज माने क्या होता है, औसत होता है। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, औसत पढ़ेंगे। इसमें आप लोग बेसिक फार्मूला, पहले बेसिक्स देख लीजिए क्या क्या पूछता है। जैसे देखिए, हम पहला लिखे हैं फार्मूला में, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं के कुल संख्या। संख्याओं का योग बटा संख्याओं के कुल संख्या। जैसे इसका एग्जांपल इधर सामने दे देते हैं, आप समझ जाइएगा। जैसे देता है 2, 4, 8, 9, 10, 15 का औसत बराबर भाग। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, औसत बराबर हम लोग निकालेंगे संख्याओं का योग बटा संख्याओं के कुल संख्या। तो इसको क्या करेंगे, सबको ऊपर वाले को जोड़ेंगे। पहले देखिए, 2 + 4 + 8 + 9 + 10 + 15। तो कितना हो गया, देखिए संख्या को कुल, संख्याओं के कुल संख्या बोल रहा था। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम लोग क्या करेंगे, 6 कर देंगे। 6 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब इस सब को जोड़ेंगे, 6 से क्या कर देंगे, अब भाग दे देंगे। देखिए 4 2 6, 8 6 14, 10 24, 24 और 10 34 और 10 44 48। देखिए 15 10 25 हो गया, 25 और 9 34 हो गया, 34 और 6 40 और 8 48। 6 इसको काट देंगे हम लोग, 8 कितना हो गया, एवरेज कितना हो गया, 8 आ गया। उसी प्रकार देखिए अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं। ए भी लिख दिए हैं। इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट लिख दिए हैं औसत का। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, औसत कर सकते हैं। औसत बराबर क्या होता है, मिडिल टर्म भी होता है। जब एपी सीरीज में रहे, जब क्या रहे, एपी सीरीज में रहे। एपी सीरीज आप लोग जानते होंगे। जैसे एपी सीरीज कहने का मतलब है कि लगातार डिफरेंस पर रहे। जैसे देखिए क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9। ये क्या है, डिफरेंस इसका क्या है, समान है, 2 का डिफरेंस पर है एपी सीरीज में। तो हम लोग इसका औसत क्या निकाल सकते हैं, एपी बराबर मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के मतलब क्या, देखिए एक इधर से भी, एक इधर से भी। देखिए 1 2, पीछे से भी 2, बीच में क्या हो गया, मिडिल में, यानी मिडिल टर्म क्या हो गया, एवरेज हम लोग का हो गया। एवरेज बराबर क्या हो गया, 5। मिडिल टर्म ही ना हो गया, मिडिल टर्म क्या हो गया हम लोग का, 5 हो गया। बीच में संख्या, जैसे आप कोई संख्या रह गया, जैसे देखिए 5 10 15 20 रह गया। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज इसका क्या होगा, मिडिल टर्म हम अभी बताएंगे। जैसे देखिए इसका मिडिल टर्म क्या होगा, देखिए यहाँ बीच में आवेगा 1 2 इधर से भी, 1 2 इधर से, बीच वाला संख्या आवेगा मिडिल टर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों के जोड़ देंगे और 2 से भागा देंगे। तो देखिए इसका एवरेज क्या होगा, 10 + 15/2 कितना होता है, 25/2 आ जाएगा आंसर। इसमें इसके बीच में ही आवेगा। देखिए 12.5 के करीब आवेगा, जो यहाँ बीच में आवेगा। आप इसको समझ गए होंगे। एपी सीरीज में रहेगा। जैसे इसका डिफरेंस देखिए 5 10 15 20 है। इसका ये भी हम लोग निकालेंगे तो क्या आवेगा, मिडिल टर्म होना चाहिए। एवरेज में क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म होना चाहिए। जैसे देखिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा, इसका है ये भी बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। ये भी है जो ये भी क्या है, एपी सीरीज में होना चाहिए, एपी समांतर श्रेणी में होना चाहिए। जैसे देखिए फर्स्ट प्लस, तो देखिए इसका हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। 5 हो गया, 10 15 20 25 30 35। देखिए ये क्या है, एपी सीरीज में 5 के डिफरेंस पर भाग रहा है, यानी समांतर श्रेणी इसको हम कह सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एवरेज इसका निकालने के लिए कहेगा का ए भी बराबर भाग, यानी औसत निकालने। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट में क्या है, ए भी बराबर हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट में क्या है, 5 है। फर्स्ट में क्या है, 5 है। लास्ट का रहा, लास्ट में कितना है, 35 है। तो हम लोग 35 लेंगे, बटा कितना है, 2 है। तो देखिए 35 और 5 40 होता है। 40 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। हम लोग का आंसर क्या हो गया, 20 हो गया। एपी सीरीज में रहेगा तो या भी दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। अगर बड़ा डाटा रहेगा हम लोग के पता नहीं चलेगा कि बीच में क्या है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट लेके बना लेंगे। छोटा है तो बीच वाला ही सो आंसर निकाल लेंगे। जैसे देखिए अगला देखिए
एन लगातार विषम संख्याओं का एवरेज, विषम संख्याओं का एवरेज क्या होता है, एन ही होता है। एन लगातार विषम संख्याओं का एवरेज क्या होता है, एन होता है। एन बराबर होता है संख्या। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कैसा रहेगा। देखिए विषम संख्या का रहा है, एन लगातार का रहा है, एक से लेंगे 1 3 5 7 9 11 का ये भी बराबर भाग। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ भी तो लगातार है, इसका क्या है, एन लगातार हो गया, विषम संख्या है तो इसका कितना होता है, एवरेज एन होता है। एन माने संख्या का होता है। तो देखिए हम लोग संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितना है, 6 संख्या है। तो हम लोग 6 इसका देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, एन ही होगा, यानी 6 होगा। आंसर हम लोग क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 बटा कितना है, 6 डाटा है तो 6 को संख्या पूर्ण संख्या का योग हो गया। जोड़ इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। 36 में 6 से भाग देंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 टर्म आ गया। अब हम अभी क्या बताएं, एन लगातार विषम संख्या का एवरेज क्या होता है, एन ही होता है। यानी जितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 6 को है तो 6 हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें क्या है, एन लगातार सम संख्या का एवरेज, एन लगातार विषम संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो आप देखिएगा हम क्या लिखे, एन विषम लगातार विषम, एन लगातार विषम संख्या का एवरेज क्या होता है, एन होता है। तो इसमें देखिए एन माने संख्या, दिया हुआ संख्या जितना है उतना ही होगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 डाटा दिया हुआ, आंसर क्या हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, 6 कर देंगे। आंसर क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। काहे करेंगे, आंसर देखिए हम लोग जोड़ के निकाल दिए, 1 3 5 7 8 7 9 11 का हम लोग ऐड किए, 6 से डिवाइड किए तो कितना हो गया, 36, यानी 6 6 का 36 हो गया। आप इसको समझ गए होंगे। जैसे देखिए एन लगातार सम संख्या का एवरेज रहेगा, एन लगातार सम संख्या का एवरेज रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एन प्लस 1 करेंगे, एन प्लस 1 करेंगे। जैसे देखिएगा इसको आप लिख लीजिएगा। और थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए हम लोग एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं, सम संख्या वाला। देखिए 2 हो गया, 4 6 हो गया, छोटा डाटा ही लेते हैं का एवरेज बराबर भाग। तो देखिए हम क्या बताएं कि n + 1 होता है तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर क्या कर सकते हैं, एवरेज बराबर हम लोग आंसर इसका क्या कर सकते हैं, n + 1। देखिए 1 2 3 है तो हम लोग 4 आंसर कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 आंसर कर सकते हैं। जैसे देखिएगा इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, 2 + 4 + 6, इसको कितना से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 2 4 6 कितना हो जाएगा, 10 और 2 12 हो गया। 3 से भाग देंगे हम लोग तो कितना आएगा, 4 आएगा। आप इसको समझ गए होंगे। जैसे 4 आया, यहाँ पर भी 4 आया, n प्लस क्या आया, 1 आया। आप लगातार विषम संख्या रहेगा तो n ही होगा, लगातार सम संख्या का एवरेज पूछेगा तो n + 1 होगा। जैसे देखिए आप इसका 5 फार्मूला देख लिए होंगे। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको इरेज करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन दे दिया है आपको 7 14 21 28 35 का एवरेज निकालें, एवरेज निकालें। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एपी सीरीज में है, देखिए 7 का एपी सीरीज है, 7 का गुणज में है तो 7 का डिफरेंस पर भाग रहा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एपी सीरीज है तो हम लोग क्या निकालेंगे, बीच वाला निकाल देंगे। बीच वाला देखिए 1 2 इधर से छोड़ेंगे, 1 2 इधर से छोड़ेंगे, बीच वाला क्या हो गया, हम लोग का आंसर हो गया। क्या हो गया, 21 आंसर हो गया। या दूसरा नियम हम क्या बताए थे, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 पर हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट क्या 7, लास्ट क्या 35, 2 से निकालेंगे। देखिए 35 से 7 कितना होता है, 42 होता है, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 21। हम लोग का क्या ये निकल गया 21, यहाँ पर भी आया 21, यहाँ पर भी। आप समझ गए होंगे इसको रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन। जैसे आओ हम लोग लेते हैं क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें देखिएगा
जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 105 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या पूछा। हम अभी बताएं कि अगर विषम संख्या यानी लगातार होगा तो देखिए लगातार होगा विषम संख्या तो मिडिल टर्म हम लोग लेंगे। जैसे देखिए 5 कह रहा, तो हम लोग एक इस तरह से गोला बना लेते हैं, 4 5 हो गया, कितना हो गया 5 को हम लोग गोला बना लें। तो देखिए इसमें क्या है, हम लोग अभी बताएं 5 लगातार करा, 1 2 3 4 5, तो अभी लगातार है विषम संख्या। तो हम अभी क्या बताएं, एपी में रहेगा तो मिडिल टर्म क्या होता है, औसत होता है। तो ये मिडिल टर्म ही ना हुआ, बीच वाला संख्या ही हुआ, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 105 कहेंगे, औसत 105 ही दिया हुआ है क्वेश्चन से। तो देखिए विषम संख्या 2 के डिफरेंस पर भागता है, तो क्या होगा 105 यहाँ है, तो ये वाला क्या होगा 107 होगा, ये वाला क्या होगा 109 होगा। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, तो 103 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। तब इसमें हम लोग के सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा, तो सबसे बड़ी संख्या ये वाला आंसर कर देंगे, आंसर हो गया। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या को हम लोग ये आंसर कर देते। इसमें सबसे छोटी संख्या हम लोग 101 को आंसर कर देते। आप समझ गए होंगे। आप लगातार कह दिया या तो विषम कहता 5 विषम संख्याओं का औसत इतना है, तो विषम संख्या का औसत इतना है, तो विषम संख्या का औसत मिडिल टर्म 5 को कहीं रहा मिडिल टर्म हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे निकालनी है। अब देखिए अगर दे देता है क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 लगातार सम संख्या का औसत, 6 लगातार सम संख्या का औसत 32 है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का एवरेज निकालें। छोटी संख्या का औसत बराबर भाग, औसत निकालें। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है हम लोग का, 6 लगातार सम संख्या का औसत कितना है 32 है। तो आप देखिएगा 32 जब 6 लगातार कह रहा, तो हम लोग देखिएगा यहाँ पर कितना बना लेते हैं डाटा, 6 को बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 को बना लिया है। तो इसमें देखिए हम अभी बताए हैं लगातार रहेगा तो मिडिल टर्म लेंगे। देखिए 1 2 3, इधर से भी 3, 1 2 3, यानी बीच वाला मिडिल टर्म हम लोग को आ गया। ये क्या है बीच में 32 है, तो ये बीच में जो 32 है और लगातार सम संख्या है, तो इधर कितना होगा, जैसे देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या इधर होगा, बड़ी संख्या तो इधर ही होगा, और यहाँ पर 32 आया तो ये दोनों का ऐड करके आया होगा। दोनों का क्या करके आया है, ऐड करके आया है, इसको ऐड करके आया। अगर हम इधर 30 लेते हैं और इधर हम लोग क्या लेते हैं 30, यहाँ 32 लेंगे, यहाँ हम लोग 34 लेंगे, तो नहीं होगा। बीच में हम लोग के क्या आना चाहिए, बड़ी संख्या में क्या आना चाहिए, 6 लगातार सम संख्या हो गया। तो देखिए सम संख्या नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा विषम संख्या होगा, तब आएगा। काहे कि देखिए यहाँ तो खुद है 32 से डाटा दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या हम लोग कर देंगे विषम संख्या होगा। क्वेश्चन विषम संख्या था, हम गलती लिख दिए थे। विषम संख्या है तो क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पर 32 है तो मिडिल टर्म है, यहाँ पर क्या आएगा 31 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 33 आएगा, तब तो ये दोनों का बीच में 32 आएगा। इधर क्या हो जाएगा, तो देखिए 29 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, इधर देखिए 35 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। क्यों होगा, जैसे देखिए विषम संख्या है और यहाँ पर विषम 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो मिडिल टर्म भी ना हम लोग एवरेज निकालते हैं। एवरेज हम लोग के दिया हुआ कितना है 32 है, तो देखिए एवरेज 32 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 31 इधर हो गया, 31 ही काहे लेंगे, काहे कि यहाँ पर विषम संख्या पहले क्या आएगा 31, और ये दोनों 31 और 33 के बीच में ही 32 है। तो इसको हम लोग अब देखेंगे, कह रहा बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या। बड़ी संख्या क्या हो गया हम लोग का 37 हो गया बड़ी संख्या, और 27 क्या हो गया छोटी संख्या होगा। इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा 27 + 37 बटा 2। देखिए बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या बराबर
हम लोग 2 कर देंगे, 2 डाटा लिए हैं तो देखिए 7 7 14, 5 1 6/2, देखिए काट देंगे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। कितना आंसर आ गया 32 आ गया। ये खुदा न खास्ते इस पर डाटा ऐसा लिए है कि यहाँ वाला 32 आ गया, ये दूसरा डाटा भी यहाँ पर आ सकता था। देखिए ये आप इसको समझ गए होंगे, ये 32 ही यहाँ पर कैसे हम लोग लिए, मिडिल टर्म को हम लोग 32 मान लिए, विषम संख्या था तो हम लोग 31 यहाँ लिए, अब 33 लिए, इस दोनों का बीच में ही तो आएगा 32। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 6 लगातार सम संख्या का एवरेज क्या है 71 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो हम लोग देखिएगा एवरेज करा तो लगातार करा तो मिडिल टर्म 71 होगा। तो हम लोग 6 को डाटा बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए तो यहाँ पर मिडिल टर्म आवेगा जो कितना आवेगा 71 आवेगा। एवरेज कितना है 71 हो गया। अब देखिए यहाँ पर लगातार सम संख्या, तो इससे पहले क्या आवेगा 70 से पहले क्या आवेगा, सॉरी 71 से पहले 70 सम संख्या होगा, 71 के बाद क्या होगा 72 होगा यहाँ पर। तो इसके बीच में ये वाला क्या है एवरेज है। तो हम लोग के पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। अब हम लोग डाटा निकाल देंगे, यहाँ 72 हो गया तो इस जगह पर 74 होगा, यहाँ पर 76 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 68 66 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग के सबसे बड़ी संख्या पूछा तो 76 हम लोग क्या कर देंगे आंसर कर देंगे। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो 66 हो जाता। अब हम लोग कैसे निकाल दिए, लगातार सम संख्या का एवरेज क्या है 71 है, तो जो यहाँ पर बीच में डाटा आवेगा जो क्या आवेगा 71 हम लोग ले लिए, लेकिन 71 से पहले सम संख्या क्या होता है 70 आवेगा, बाद में क्या आवेगा 72 आवेगा। इसी तरह बढ़ गए, हम लोग 6 डाटा किया था 6 ले लिए, बड़ी संख्या 76 हो गया। जैसे देखिए 50 से लेकर 120 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो हम लोग क्या करेंगे 50 हो गया, 50 से लेके 51 52 53 डॉट 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 120 तक है। तो अभी हम क्या बताए हैं ईएपी सीरीज में है, तो हम अभी बताए हैं कि एवरेज बराबर हम लोग क्या लिखते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो देखिए हम लोग फर्स्ट संख्या क्या है 50 है, यहाँ पर लास्ट क्या है 120 है, इसको हम लोग ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा देखिए 120 अब 50 कितना हो गया 170 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 85 आएगा। 85 हम लोग क्या कर देंगे आंसर कर देंगे। उसी प्रकार देखेंगे क्वेश्चन यहाँ तीसरा देखते हैं, 3 के 5 लगातार गुणजों का औसत पूछ रहा, तो 3 के पूछ रहा तो 3 के 5 लगातार का रहा, यानी 3 हो गया 6 हो गया 9 हो गया 12 1 2 3 4 5 को हो गया। इसमें पूछ रहा है औसत पूछ रहा है, तो हम लोग अभी देखिए एपी में है तो ऐसे भी कर सकते हैं, मिडिल टर्म वाला आंसर हो गया हम लोग का, या फर्स्ट प्लस लास्ट से भी हम लोग कर सकते हैं। 15 3 कितना होगा 18 होगा, 18 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9 ही आएगा। आशा करते हैं आप इस तरह के क्वेश्चन आपसे आप समझ गए हैं तो आपसे बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।